गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सेपरेशन टेक्निक। तो सेपरेशन टेक्निक जो है बेसिकली हम दो टाइप से जो है इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है फॉर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर तो आपने देखा होगा कि सेपरेशन टेक्निक जो है दैट आर यूज्ड टू सेपरेट द मिक्सचर कंपोनेंट। कि मिक्सचर कंपोनेंट को सेपरेट करने के काम आता है बेटा सेपरेशन टेक्निक। तो आपके पास दो टाइप के मिक्सचर होते हैं दैट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड अनदर इज योर होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। अब बेटा इसमें बात करते हैं कि जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं उनके कंपोनेंट को जो है हम कैसे सेपरेट करते हैं बेटा। तो इसको सेपरेट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड इसमें प्रेजेंट हैं। तो बेसिकली जो इसमें सबसे पहला जो मेथड लेते हैं हम दैट इज सेडिमेंटेशन। तो सबसे पहला जो मेथड आ रहा है सेडिमेंटेशन, ठीक है। सेडिमेंटेशन आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। दूसरा आ जाएगा बेटा आपके पास फिल्ट्रेशन। थर्ड वन आ जाएगा आपके पास सब्लिमेशन। तो देखिए इस तरह से आपके पास जो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर के जो है वो क्या कर रहे हैं आज हम डिस्कस दैट इज व्हाट आर द सेपरेशन टेक्निक। और इसी तरह से बेटा आप अगर और देखेंगे इसमें तो मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन। नेक्स्ट आएगा आपके पास सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। और नेक्स्ट जो होगा आपके पास दैट इज नेक्स्ट बेटा आपके पास सेपरेटिंग फनल। एंड नेक्स्ट जो सीविंग। तो these are the some common method which are used to separate the component of heterogeneous mixture, ठीक है। और अगर homogeneous mixture की बेटा बात करें आप तो इसमें सबसे पहला जो आपके पास आता है दैट इज डिस्टिलेशन। इवेपोरेशन, फ्रैक्शनल distillation, and after that chromatography, तो देखिए बेटा क्रोमेटोग्राफी के बाद आता है आपके पास दैट इज क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ कॉमन टेक्निक हैं जिनसे हम होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के जो कंपोनेंट है उनको आपस में क्या कर सकते हैं बेटा सेपरेट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा सबसे पहले सेपरेशन टेक्निक के बारे में। सेपरेशन टेक्निक, और ये बेटा केवल जो फिजिकल टेक्निक है वो है आपके पास सेपरेशन टेक्निक। दीज आर द टेक्निक which are used for separation of components of मिक्सचर। कि जो मिक्सचर के कंपोनेंट होते हैं उनको सेपरेट करने के काम आता है बेटा। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे आप लोगों को पता ही होगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं बेटा। हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं फिर आगे आपको करवाते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, तो बेटा हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं। These are the mixture
which contain more than one phase and non-uniform composition, non-uniform composition throughout the bulk। ये बेटा आपके पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर की जो है डेफिनेशन हो गई। मीन्स क्या बताया, ऐसा मिक्सचर, दीज आर द मिक्सचर विच कंटेन मोर देन वन फेज, एक से ज्यादा फेज होंगे बेटा उसमें, और साथ में आपके पास क्या होगा, एंड नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द बल्क। तो ये आपके पास हो गया बेटा, दैट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो बेटा इसमें पहला जो टाइप ले रहे हैं हम, दैट इज सेडिमेंटेशन। मीन्स सेडिमेंटेशन होता क्या है बेटा, ऐसा प्रोसेस जिसमें जो आपके पास मिक्सचर होगा उसको अनडिस्टर्ब जो है कुछ टाइम। तो सेडिमेंटेशन जो है बेटा, इट इज द टेक्निक which is used to separate component of, किसके कंपोनेंट को सेपरेट करेंगे बेटा, कंपोनेंट्स ऑफ सस्पेंशन। ठीक है, सस्पेंशन आपने पढ़ा होगा, सस्पेंशन टू सॉल्यूशन और कोलाइड्स आपने पढ़े होंगे बेटा। तो सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं या कंपोनेंट्स होते हैं उनको सेपरेट करने के काम आता है बेटा। तो इसमें क्या है, इन दिस सस्पेंशन remains left undisturbed for some time so that heavy particle of one component settle down, which can be decant off or separated by filtration। ये होता है बेटा। इसमें पहले क्या करेंगे आप, इस टेक्निक में जो है जो कंपोनेंट होंगे उनको एज इट इज अनडिस्टर्ब रखेंगे। अनडिस्टर्ब रखने के बाद जो है हैवी पार्टिकल जो है कंपोनेंट के वो क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। फिर आप उसको क्या करते हो, डिकेंट ऑफ करते हो या फिल्ट्रेशन से उनको सेपरेट करते हो बेटा। तो इसमें आपको एग्जांपल दे रहा हूं अब। फॉर एग्जांपल मिक्सचर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। द कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन इज मिल्की कलर suspension which on sedimentation settle down in the form of precipitate। which can be separate by filtration method। तो इसको हम फिल्ट्रेशन मेथड की हेल्प से जो है वो सेपरेट कर सकते हैं बेटा। ठीक है, इसी तरह से और आप किसको सेपरेट कर सकते हैं, जैसे सैंड प्लस वाटर है या मडी वाटर है,
तो इससे जो है आपके पास ये सेपरेट हो जाएंगे बेटा। और नेक्स्ट जो आपके पास टेक्निक आती है दैट इज फिल्ट्रेशन। सेकेंड टेक्निक जो फिल्ट्रेशन। अब जो फिल्ट्रेशन होता है बेटा वो किस चीज के लिए यूज होता है, दैट इज कि आपके पास इनसॉल्युबल कंपोनेंट प्रेजेंट हो, उसको आपने सेपरेट करना है। दिस मेथड और टेक्निक इज यूज्ड टू separate the insoluble component from मिक्सचर, कि मिक्सचर से आप इनसॉल्युबल कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं। तो जैसे एग्जांपल दें अगर आपको, क्रिस्टल्स ऑफ पोटासियम separated from mixture by filtration। इसी तरह से कोई भी कंपाउंड है अगर वो क्रिस्टल फॉर्म में प्रेजेंट है तो आप उसको क्या करते हो, सेपरेट फिल्ट्रेशन मेथड से जो है वो आप उसको सेपरेट कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो इसमें करना क्या होता है, आपने जैसे आप फनल लेंगे, करते कैसे, फनल लिया और फनल में आप फिल्टर पेपर प्लेस कर दीजिए इस तरह से, ऐसे आपने फिल्टर पेपर लगा दिया बेटा। और फनल को क्या करें आप ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर रखें, जो आपका ट्राइपॉड स्टैंड होता है उसके ऊपर आपने फनल को प्लेस कर दिया। ठीक है, और इसके नीचे क्या करें आप विकर प्लेस कर दें। तो इसमें जो फिल्ट्रेट है आपका, ये नीचे फिल्ट्रेट आ जाएगा और इसके ऊपर जो रहेगा आपका दैट इज क्रिस्टल रह जाएंगे बेटा। क्रिस्टल ये रेजिड्यू बोल सकते हैं आप, रेजिड्यू। इस तरह से जो आपके पास ये टेक्निक का हम यूज कर सकते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट टेक्निक है आपके पास बेटा दैट इज सब्लिमेशन। दिस इज द प्रोसेस or method or technique which is used to separate the component from mixture which on heating directly changes to vapors and on कूलिंग पे आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, changes to solid means on cooling vapors changes to solid। तो इस पर्टिकुलर सब्सटेंस को जो नाम दिया जाता है बेटा दैट इज सबलाइम। ठीक है, सबलाइम एंड प्रोसेस और टेक्निक इज नोन एज सब्लिमेशन। तो उसे सब्लिमेशन कहते हैं बेटा आपके पास। ठीक है, अब बेटे इसमें कैसे हम पहले तो ये आता है कौन कौन से हमारे पास सबलाइम प्रेजेंट होते हैं। सबलाइम अमोनियम क्लोराइड that is NH4Cl, आयोडीन I2, बेंजोइक एसिड हो जाएगा, नेफ्थलीन। ठीक है, इसी तरह से आ जाएगा आपके पास कैम्फर। तो ये आपके पास कुछ एक एग्जांपल जो हमारे पास किसके हैं बेटा दैट इज सबलाइम के हैं। अब देखिए इनको सेपरेट कैसे करेंगे बेटा। ट्राइपॉड स्टैंड लीजिए,
ये आपका ट्राइपॉड स्टैंड हो गया। अब इसके ऊपर आप एक वॉच ग्लास प्लेस करिए, वायर गॉज के ऊपर रखेंगे बेटा इसको, और इसके ऊपर क्या करेंगे, एक फनल लेंगे। फनल जो है वो इन्वर्टेड रखेंगे आप, इन्वर्टेड का मतलब उल्टी फनल रखेंगे, ठीक है। ये फनल रख दी बेटा आपने। अब जब आप इसको यहां से हीट करेंगे, पर आप एक चीज ध्यान रखें कि भाई यहां पे आप कॉटन प्लेस कर दें, जो फनल का माउथ है उसके ऊपर कॉटन लगाएंगे। तो आपने जो यहाँ पे मिक्सचर लिया होगा, जहां पे आपने मिक्सचर लिया है इसमें, तो उसमें क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, यहां से वेपर्स उठेंगे, और यहाँ पे जो वॉल्स होंगी इसकी वो ठंडी होगी, तो यहाँ पे आपके पास जो वेपर्स हैं वो कूल होके, कंडेंस होके जो है वो सॉलिड में चेंज हो जाएंगे। सबलाइम जो है यहाँ पे किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में होगा। और यहाँ बीच में जो अभी यहाँ से उठा, तो ये सबलाइम किस में है, मीन्स दैट इज प्रेजेंट इन वेपर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो देखिए, अगर आप इसकी सही से डायग्राम देखना चाहते हैं तो आपकी बुक में डायग्राम दे रखी है। तो देखिए ये है बेटा आपके पास। तो इसमें हमने क्या किया है, ये आपका ट्राइपॉड स्टैंड है, ये आपकी वायर गॉज है। इसमें हमने क्या कर दिया, चाइना डिश ली, चाइना डिश में हमने क्या कर दिया, मिक्सचर ले लिया बेटा। मिक्सचर लेने के बाद जब इसको हीट किया, ये हमने फनल ली हुई है, फनल में ऊपर हमने कॉटन प्लेस किया है ताकि जो वेपर्स हैं वो बाहर ना निकले बेटा। तो जैसे हीट किया तो यहाँ से ये वेपर फॉर्म में चेंज हो गया बेटा। वेपर फॉर्म में चेंज होने के बाद यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, ये ठंडा होना शुरू हो जाएगा, मीन्स सब्लिमेट बन जाएगा ये। तो यहाँ पे जाके जो है ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा बेटा। तो इस तरह से आप इस टेक्निक से सेपरेट कर सकते हैं बेटा, जो कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा आपके पास सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल बेटा, सेपरेटिंग फनल जो है वो किस काम आती है आपके, जैसे देखो थोड़ा सा आपको बता देता हूँ मैं किस तरह से क्या होती है ये। यहाँ पे इस पे कॉर्क लगा होता है, मीन्स कॉर्क लगा होता है जिसे आप क्लोज भी कर सकते हैं बेटा। ये होगी बेटा आपकी सेपरेटिंग फनल, ठीक है। और क्या करेंगे, यहाँ से आपने कोई भी लिक्विड अगर इसमें डाला है, तो जैसे मान लो ये आपने लिक्विड डाला, this is the apparatus used to separate two immiscible liquid। दो इमिसिबल लिक्विड होंगे, उनको सेपरेट करने के काम आता है बेटा ये जो आपके पास अपरेटस है, दिस इज कॉल्ड सेपरेटिंग फनल। तो इसमें क्या करेंगे बेटा, व्हेन लिक्विड मिक्सचर, और इसमें क्या होगा आपके पास, कंटेन टू इमिसिबल liquid is placed in the separating funnel। separating funnel में जब आपने प्लेस किया, then the liquid which have more density becomes at the bottom, whereas liquid which have higher density becomes upper part, या upper layer बोल दो या पार्ट बोल दो, तो मीन्स ये टॉप पे आए, अपर पार्ट बोल दो या टॉप बोल दो डायरेक्टली, ठीक है। जिसकी डेंसिटी कम होगी वो टॉप पे आएगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे सेटल होगा बेटा। तो ये हो गया लिक्विड लोअर डेंसिटी,
ठीक है, और लिक्विड हाई डेंसिटी। अब क्या करेंगे आप बेटा, जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ऑन ओपन द cork, the lower liquid will comes out, and after whole removal of lower liquid, the cork is closed। कॉक को क्या कर लेंगे बेटा, क्लोज कर लेंगे भाई। ठीक है, तो ये इसमें एग्जांपल जो हैं, जैसे किस किस को आप सेपरेट कर सकते हो, ऑयल प्लस वाटर। जैसे आप केरोसिन ऑयल ले लीजिए या मस्टर्ड ऑयल ले लीजिए, उसको वाटर में डालिए तो वो आपके पास मिक्स नहीं होता है, थॉरोली मिक्स। अगर आप उसको थॉरोली मिक्स करते हैं थोड़ी देर के लिए मिक्स हो जाता है, अनडिस्टर्ब छोड़ने के बाद बेटा वो क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। तो फिर आप उसको सेपरेटिंग फॉर्मूला में डाल के सेपरेट कर सकते हैं। तो जो ऑयल है इसकी डेंसिटी कम होगी और वाटर की डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, इसलिए वाटर नीचे होगा बेटा और ऑयल ऊपर होगा। सेम आपके पास आ जाएगा, दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस वाटर। ये भी इसका एग्जांपल है आपके पास। या आपके पास दूसरा आ जाएगा बेंजीन प्लस वाटर। तो ये कुछ एक आपके पास इनसॉल्युबल लिक्विड के मिक्सचर के एग्जांपल है बेटा। तो ये है बेटा, आपने नोट कर लेने हैं, और इसके बाद जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है वो नेक्स्ट सेपरेशन टेक्निक के बारे में करेंगे बेटा।